सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से मैं मयूरी अमित आचार्य टेक्नो गुरु अमित चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको पता ही है सर के बारे में, तो मैंने अब इस चैनल को हैंडओवर लिया है अपने हाथों में। तो मैं नेक्स्ट अब वीडियोस को अपलोड करने की ट्राई कर रही हूँ, और जो पुराने वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो इस चैनल को अपडेट करने के चक्कर में मुझे करने पड़े, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और आप सभी ने उसमें मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस होगी वो मैं खुद आपके सामने लेके आऊँगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो है डेफिनेशन। तो डेटा क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ रखा है, रो फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। तो जो कंप्यूटर के अंदर जो भी है वो सब क्या है, डेटा। द डेटा और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, द डेटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कैसे रहेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, वो सब होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरेज है, डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है वो। इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर so that it can be accessed and updated efficiently. The data structure is not any programming language like C, C++, and Java, etc. It is a set of algorithms that we can use in any programming language to structure the data in memory. Data structure क्या है, कोई programming language नहीं है। जैसे C, C++, Java, Python ये सब language होती है ना, programming वो language नहीं होती। ये क्या होता है, programming language को algorithm जो भी होता है उसको मेमोरी के अंदर किस तरीके से सेव हुआ है, वो किस तरह से अरेंज होगा, वो सब क्या होता है, स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। सबसे पहले होता है डेटा स्ट्रक्चर, एरे डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एरे के अंदर जैसे ये हो गया, इंडेक्स नंबर हो गए, तो क्या है, 0 से होता है 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर हो गए। मेमोरी लोकेशन नंबर दे रखे हैं 1004 1005, ये सब क्या है, लोकेशन नंबर है मेमोरी के अंदर। और जो नंबर्स है, डेटा है 2 1 5 3 4। जैसे अपने को एरे के अंदर किया है, तो एरे फिर ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं 2, तो एरे ऑफ 2, तो 2 नंबर पे इंडेक्स नंबर, वो जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर है वो क्या है, उसका इंडेक्स नंबर है। तो 2 नंबर पे क्या होगा, 5। तो 5 कैसे हुआ, तो उसका मेमोरी लोकेशन नंबर कोई पूछे तो 2 पे क्या है 1007, और इंडेक्स नंबर 2 पे 5। इसी तरीके से जो भी डेटा है, जैसे ए ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा वो उसका इंडेक्स नंबर होगा, और जो अपने रन टाइम जब करेंगे तो वो बता देगा कि एरे ऑफ इंडेक्स नंबर पे कौन सा डेटा है। वो सब डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। फिर होता है डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव जो पहले से कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल पॉइंटर, ये सब क्या होता है, प्रिमिटिव होते हैं। इसके अंदर सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। वी कैन ऑपरेट दिस डेटा स्ट्रक्चर बाय मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली, ओके। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। ये 2 टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर इज नोन एज लीनियर। जो भी डेटा का अरेंजमेंट है वो क्या होगा, सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज रहेगा, जैसे सीक्वेंस वाइज अरेंज रहेगा। इन दिस डेटा स्ट्रक्चर वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन अनदर एलिमेंट। समझ में आ गया कि एक एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होगा, उसको तो क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हो गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कोई एक एलिमेंट तो बहुत सारे नंबर से कनेक्टेड होता है। जैसे लिखा ना, when one element is connected to n number of element is known as non-linear data structure. बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, जैसे ट्री एंड ग्राफ। तो ट्री और ग्राफ को आप देखा हुआ है कि ट्री कैसे होता है, फर्स्ट रूट नोड होती है, फिर उसके सब नोड्स होती है, वो सब ट्रीज को होती है। तो वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होती, वो कैसे भी कनेक्टेड हो सकती है, उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट रह सकते हैं, एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट रह सकते हैं। वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर को और किस तरीके से हो सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है,
these type of data structure where the size is allocated at the compile time. कंपाइल टाइम में जब डेटा टाइप को अलोकेट किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर को मतलब कि अलोकेट किया जाता है, उसका साइज वो होता है स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होता है, जब डेटा स्ट्रक्चर को हम रन टाइम पे साइज अलोकेट कर देते हैं वो होता है डायनेमिक। और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में जो साइज होता है उसका फिक्स रहता है और डायनेमिक में फ्लेक्सिबल रहता है। एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द एडवांटेज? डेटा स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या क्या है? एफिशिएंसी, रीयूजेबिलिटी और एब्स्ट्रैक्शन। 3 टाइप के एडवांटेज होती है डेटा स्ट्रक्चर की। द डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय द ADT means abstract data type also provide the level of abstraction the client cannot see the internal working of the data structure, so it does not have to worry about the implementation part. द डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन वो क्या होता है कि क्लाइंट जो भी अपने काम कर रहे हैं, फ्रंट में जो काम करेंगे वो तो क्लाइंट देख सकेगा, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है वो क्लाइंट को पता नहीं है। तो क्लाइंट कैन नॉट सी, कैन ओनली सी द इंटरफेस। क्लाइंट क्या करेगा, इंटरफेस को ही शो करेगा। अब है डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की मॉडल। एक पूरा वो बता रखा है कि हायरार्की मॉडल बता रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से पूरा अपडेट कर रखा है, जिस किस टाइप से होता है। डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की मॉडल क्या है? डेटा स्ट्रक्चर हो गया, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। ये हो गए प्रिमिटिव, जो है कंप्यूटर में पहले से ही बाय डिफॉल्ट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया सीक्वेंशियल रहता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो एक एलिमेंट के थ्रू बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। अब लीनियर हो गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर हो गया ट्री, ग्राफ, ट्राई, हैश टेबल, एक्सेट्रा। होता है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब हम डेटा को एंट्री मतलब उसको सेव करते हैं तो उस डेटा के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, मीन्स उसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे शॉर्टिंग, इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डेटा के साथ? डेटा स्ट्रक्चर में डेटा के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? शॉर्टिंग, इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग एंड मर्जिंग। ओके। अब होती है एल्गो। एल्गो क्या होती है? तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर पूरा, आपको जो पूरा पीछे सारा मैंने जो भी आपको बताया है ये सारा तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। और फिर हो गया एल्गो। एल्गोरिदम क्या होती है? जब एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, जो भी प्रोग्राम, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो जो भी प्रोग्राम है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम। जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे प्लस एडिशन का ही ले लीजिए आप। तो एडिशन के प्रोग्राम को समझ लिया आपने, स्टार्ट किया। स्टेप 1 क्या हुआ? स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा? डिक्लेयर 3 इंटीजर्स। तो इसने डिक्लेयर कर दिया, जैसे अपने वहाँ पे अलोकेट कर देते हैं वैसे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर के साथ में। इंटीजर डेटा टाइप हो गया ए, बी एंड सी। डिफाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब अपने को एंटर करनी है, जैसे यूज़र के द्वारा दी जाएगी वैल्यूज़ को ए और बी की, तो डिफाइन करेंगे ए और बी की वैल्यू। ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एडिशन करना है, वही हो गया। ऐड आपने दे दिया कि क्या करना है, वैल्यू को ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है। ओके। और 5 स्टेप क्या हो गया? स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी। जो भी स्टेप 4 में था, स्टेप 4 में क्या था? एडिशन था कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करने का। तो उसको क्या किया? स्टोर आउटपुट कर दिया 4 के और सी के अंदर। तो आउटपुट को कहाँ पे किया? सी के। ठीक है। और स्टेप 6 क्या हो गया? प्रिंट सी। तो सी में क्या प्रिंट होगा? वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एडिशन वैल्यू सी में प्रिंट हो गई। एंड स्टेप 7 इज स्टॉप। ओके। ये क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ, मतलब एक प्रोसीजर बताया है आपको। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम का प्रोसीजर क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम को भी 2 टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है प्रायरी एनालिसिस, एक होता है पोस्टीरियर एनालिसिस। प्रायरी को तो क्या कर दिया? थ्योरेटिकल एनालिसिस में कर दिया, और पोस्टीरियर को क्या कर दिया? प्रैक्टिकल एनालिसिस में कर दिया। तो ये 2 टाइप के एनालिसिस करके हम इस एल्गो को भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने, अगर आपको इस वीडियो को, अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो
इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सके आपकी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन क्या है बहुत ही लो में चले गए हैं। तो इस चैनल को वापस से अपडेट करने के लिए, रिनोवेट, वो कहते हैं ना रिनोवेट करते हैं किसी चीज़ को, तो मुझे इस चैनल को वापस से रिनोवेट करना पड़ेगा, और इसमें मुझे आप सभी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेक्नो गुरु अमित। जो इतना प्यार आपने पहले भी इस चैनल को दे रखा है, इतने लाइक आपने सर की पूरी मेहनत को अप्रिशिएट किया, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए, मेरी वीडियोस को भी अप्रिशिएट कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है, आप उसे भी अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप थैंक यू सो मच।